नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के फेसबुक पेज पर। मैं हूं रजनीश कुमार और आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे वो मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है और बिहार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में शिक्षक बहाली का इंतजार हो रहा था, इंतजार की घड़ियां खत्म जरूर हुई, लेकिन बहाली खत्म नहीं हो रही है। जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। अगर बात करेंगे तो सबसे लंबी बहाली प्रक्रिया वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि यही शिक्षक बहाली है, जिसमें छठे चरण की बहाली प्रक्रिया की अगर बात करेंगे तो सरकार के पास शायद कोई ठोस जवाब नहीं है कि ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा और कब जो अभ्यर्थी हैं उनको हम बहाल कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा संशय है, एक विडंबना कहिए बिहार के लिए। जो 94,000 शिक्षक पदों पर बहाली होनी है, उन पदों पर बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं एक सरकार के और शिक्षा विभाग के सिस्टम पर भी सवाल उठ रहा है। तो हम जिस तरह से आज बातचीत करेंगे, हमारे साथ वैसे अभ्यर्थी हैं जो पिछले कई साल से शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं। यानी राह में बहुत रोड़े आए, आंदोलन हुआ, सड़क जाम से लेकर विधानसभा तक जो है घेराव किए, लेकिन उसके बाद भी कहीं से कोई हरी झंडी अब तक लग नहीं रहा है कि मिलने वाली है। तो न्यूज़ 18 शुरू से इस मुद्दे को उठाता रहा है और हम जिस तरह से आपको बता पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मैं जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है ये खत्म नहीं हो रही है। और आज आलम ये हो गया है कि दुर्गा पूजा खत्म हो गया है, अब दीपावली आने वाली है और उसके बाद छठ है। त्योहारों का जो सीजन है, एक तरह से अभ्यर्थी जो है शायद उस तरह से त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। लगातार ट्विटर वार चल रहा है, अभियान चल रहा है। हमारे पास भी कम से कम 100-200 फोन रोज आ जाते हैं, जो अभ्यर्थी हैं अपना दर्द बयां करते हैं। शिक्षा मंत्री से लेकर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे भी कई बार हमने संपर्क किया, ठोस जवाब नहीं मिल रहा। तो सरकारी वादों पर, सरकारी जो आश्वासन है उस पर अभ्यर्थियों को भरोसा शायद नहीं रह गया है। जो अनुपात है शिक्षकों की बिहार में किसी से अछूता नहीं है। राज्य के 40% ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो राष्ट्रीय अनुपात है 26/1, 30/1, अगर बिहार में बात करेंगे हैरान हो जाएंगे। अनुपात 100/1 टीचर, यानी 100 बच्चे हैं वहां पर एक टीचर, कहीं 65 बच्चे हैं वहां पर एक टीचर। तो ये जो परेशानी है वो परेशानी सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, बल्कि अभिभावकों को भी झेलना पड़ रहा है। तो ये बहाली प्रक्रिया आखिर क्यों नहीं खत्म हो रही है? छठा चरण, जिसमें अब तक 37,000 जो अभ्यर्थी है उनका एक तरह से काउंसलिंग हो चुका है और काउंसलिंग होने के बाद अब ज्वाइनिंग लेटर की बारी है। आप समझ सकते हैं कि किसी का रिजल्ट आ जाए और उसे ये कहा जाए कि आप पास कर गए हैं और आपको ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, ये शायद सरकार जवाब नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बेचैनी है और ये बेचैनी हो भी क्यों नहीं, इस जगह पर अगर हम हो या फिर कोई और हो उसके साथ भी यही होता है। सरकार के पास जवाब नहीं। चलिए, हम जवाब नहीं है लेकिन हम जरा परेशानी को जानेंगे। हमारे पास बहुत मौका नहीं है, लेकिन उस आधे घंटे के दौरान हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारिक हैं, अभ्यर्थी, टीचर अभ्यर्थी, और मुन्नी शुक्ला हैं जो लगातार जो है आंदोलन को रूपरेखा दे रही थी, कई आंदोलन में खुद पार्टिसिपेट हुई है और अभ्यर्थियों का मनोबल खुद ये बढ़ाने का काम करती रही है, लेकिन ये खुद शिक्षक नहीं बन पाई है। मुन्नी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आज मेरी बात बिहार सरकार तक पहुंचने वाली है और मैं तमाम आप मीडिया कर्मी को और सारे शिक्षा 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 विभाग जो है और सारे जो जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सारे अभ्यर्थी और अभिभावक और साथ में शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी अधिकारी हैं, मैं अपने तरफ से पहले उनको नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है, ऐसा सिचुएशन हम लोग के सामने है जिसके वजह से आज
आंदोलन, लगातार आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद बहुत सारी समस्याएं आई। उसके बाद से ये बहाली की प्रक्रिया जो है चालू हुई, लेकिन अभी तक ये विडंबना देखिए कि ये बहाली पूरी नहीं हो पाई है। और हम अभ्यर्थी अभी भी आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि अभी भी टाइम है। आप तो 15 अगस्त का मिठाई खिला ही दिए, दुर्गा पूजा का मिठाई खिला ही दिए हैं, अब बात बची है ये दिवाली और छठ की मिठाई की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ही के चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी ये बात बोल रहे थे और मैं उनको ये बात याद दिलाना चाहती हूँ कि आप ही के चैनल के माध्यम पे से वो कह रहे थे कि मैं तो दुर्गा पूजा का और 15 अगस्त का इतना ना मिठाई खिला देंगे कि अभ्यर्थी दिवाली और छठ का मिठाई भूल जाएंगे। माननीय महोदय जी, आप अपनी बातों से इस तरह से जो मुकर रहे हैं, तो आप अपनी बातों को एक बार याद कीजिए कि आप ये लाइव सेशन में आकर के इतनी बड़ी जो है कि मतलब झूठ कैसे बोल सकते हैं। इसको झूठ कहिए या बताने का काम जो कर रहे हैं। आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं और हम तो माध्यम हैं, हम तो माध्यम का ही काम करेंगे। मुझे भी याद है कि शिक्षा मंत्री ने न्यूज 18 के कैमरे पर कहा था कि 15 अगस्त से पहले जो शिक्षक हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद वैसे अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में स्कूल में झंडोत्तोलन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। मुझे याद है, बखूबी याद है। लेकिन 15 अगस्त को छोड़ दीजिए, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर चल रहा है और नवंबर भी आने वाला है। तो निश्चित रूप से पंचायत चुनाव बीच में दस्तक आ गया। पंचायत चुनाव का शिक्षा मंत्री हो चाहे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार हो, उन्होंने भरोसा दिया था कि पंचायत चुनाव अड़ंगा नहीं लगाएगा, इस पूरी बहाली प्रक्रिया में पंचायत चुनाव अड़चन नहीं बनेगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है सरकार के स्तर से कि पंचायत चुनाव की वजह से ही जो अभ्यर्थी हैं उनको विलंब होना पड़ रहा है और अभी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं मिल रहा है। बता दें आपको कि जिस तरह से 94,000 पदों पर जो बहाली प्रक्रिया है वो उसका दूसरा चरण ही अभी खत्म हुआ है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, और तीसरे चरण की जो काउंसलिंग है उसका भी लोग इंतजार कर रहे हैं। सारिक, क्या कहेंगे? लगातार आप लोग आंदोलन। सबसे पहले मैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक समाज सेवी के रूप में मैं यहाँ पर जुड़ा। और एक ही चीज न्यूज 18 बिहार झारखंड के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज जो ये बहाली यहाँ तक पहुंची है, कहीं ना कहीं इसके पीछे मीडिया का जो चौथा स्तंभ है वो आपके जरिए यहाँ तक पहुंची है। इसके लिए तमाम लोग शुक्रिया अदा करते हैं आपका। एक ही बात सिर्फ मुझे कहना है माननीय मुख्यमंत्री से कि इसमें कहीं कोई शक नहीं कि आपके रिजिम में हमारा प्रदेश बहुत विकसित हुआ, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का। लेकिन एक बात जो हकीकत है वो ये है कि कोई भी प्रदेश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक वहां की शिक्षा व्यवस्था विकसित ना हो। और कहीं ना कहीं अफसोस का बात है कि अभी तक हमारा प्रदेश आपके 15 साल के रिजिम में विकसित नहीं हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। 2019 में नोटिफिकेशन निकलता है और आज 2021 खत्म हो गया। ये 94,000 कैंडिडेट न जाने कितनी बार प्रदर्शन किए, जिसका कोई फायदा अभी तक जमीन पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जमीन पर फायदा तभी होगा जब सबके हाथ में लेटर होगा, ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर होगा। अब एक ही चीज, ये 94,000 कैंडिडेट के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है और भरोसा आप पर से इसलिए उठ गया कि आप जो भी डेडलाइन देते हैं वो डेडलाइन कहीं ना कहीं आके खत्म हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो एक आपसे गुजारिश है कि आप एक डेडलाइन दें और जो लोगों का ऑलरेडी काउंसलिंग हो गया है उनका आप काउंसलिंग, उनको ज्वाइनिंग लेटर दें और जो थर्ड काउंसलिंग होना है उसका एक डेट निकाल कर आप उनका काउंसलिंग कराकर उनको नियोजन लेटर दें। बिल्कुल सारिक, हैरानी होती है इस बात से भी कि शिक्षा मंत्री हो या फिर जो अधिकारी हैं वहां पर जब बैठक करते हैं, रणनीति बनाते हैं, एक टारगेट लेकर चलते हैं, तो फिर टारगेट जो है वो अचीव क्यों नहीं होता। आश्चर्य इस बात की है, कानून आप बनाते हैं, सिस्टम आप चलाते हैं, बहाली के लिए वैकेंसी आप निकालते हैं, बहाल आपको करनी है। ऐसे में बीच में अगर आचार संहिता लागू होता है तो ये जानकारी तो आपको पहले से होनी चाहिए थी कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया में आचार संहिता जो है असरदार साबित होगा, उसकी वजह से हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे, हम तीसरे फेज की काउंसलिंग नहीं करेंगे।
आखिर स्टूडेंट को आप डार्क में रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? आज न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है पूरे सिस्टम से, पूरे सरकार से, कि अगर जो 94,000 सीटों पर जो बहाली प्रक्रिया है ये पूरी क्यों नहीं हो रही है? छठे चरण को तो पूरा कर लीजिए, तब सातवें चरण वाले ही पीछे पीछे इंतजार कर रहे हैं। मुन्नी शुक्ला, मुझे ये बताइए कि क्या अब फिर तो आंदोलन नहीं करना पड़ेगा आप लोग को? क्योंकि हमने भी ट्विटर पर लिखा था, मुझे याद है, कि जल्द ही तीसरे फेज की काउंसलिंग होगी शुरू। और यहां पर जिस सिस्टम से हमारे पास खबर आती है, जिस अधिकारी से मेरी बात होती है, सूत्रों के हवाले से बात होती है, पता नहीं अगले 48 घंटे के बाद सूत्र क्यों बदल जाता है, सूत्र का भी सूत्र फेल हो जाता है। इसलिए क्योंकि जो संकल्प ये लोग लेते हैं, ये लोग जो संकल्प लेते हैं, इन लोगों को खुद पता नहीं है कि कल क्या करना है। और यही वजह है कि जो बहाली प्रक्रिया है, मुझे याद है 17 में शायद परीक्षा हुई थी, 17 में परीक्षा हुई थी, 19 में परीक्षा हुई थी, 18 में रिजल्ट आया, 17 में ही रिजल्ट आया, 17 में एग्जाम हुआ, 17 अक्टूबर तक रिजल्ट आया, और जुलाई में एग्जाम हुआ, अक्टूबर में रिजल्ट आया। लेकिन विडंबना देखिए कि 2 साल बाद नोटिफिकेशन निकला 19 में, और 19 में नोटिफिकेशन निकलने के बाद आज 21 बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। और मैं एक चीज ये भी कहना चाहती हूँ कि जब माननीय मंत्री जी को ये पता था कि हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है, तो ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि चुनाव आयोग को पहले से इस बात की सूचना दिया जाए कि हमारे यहाँ ये पूर्वत जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इस पे कोई इसका आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपके विभाग में, मैं माननीय मंत्री से कहती हूँ, आपके विभाग में ऐसे अधिकारी और पदाधिकारी को आपने नियुक्त किया है कि जो कि आपकी बातों को, प्रोटोकॉल को आप फॉलो नहीं करते हैं, और उनकी बातों को जो डीएम और जो विभाग है, जो जिला लेवल का अधिकारी है, वो फॉलो नहीं करता है। जब आप मीटिंग करते हैं, आप सूचना देते हैं कि 48 घंटे के, आप ही के माध्यम से आया था, ट्विटर पर ट्वीट किया गया था कि 48 घंटे में गुप्त सूत्रों के अनुसार से थर्ड काउंसलिंग का डेट जारी होने वाला है, लेकिन ये गुप्त सूत्र भी फेल हो जाती है। अब पता नहीं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं, वो किस तरह की मीटिंग का संचालन करते हैं और किस तरह से हर विभाग को चलाते हैं, ये खुद पता नहीं चलता है। वो खुद कंफ्यूज है, तो अभ्यर्थी को क्या देंगे वो? देखिए, टेक्निकल पॉइंट से जो भी हो, सरकार को विधि सम्मत जो है, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो करनी चाहिए थी। अब आचार्य संहिता का पेच अगर फंसा है तो इसकी जानकारी तो सरकार को होनी चाहिए थी। अगर आप आश्वासन देते हैं तो आपको अपनी बातों पर सहमत होना चाहिए था। जैसे पंचायती राज विभाग ने एनओसी दिया, आपको बता दिया गया, सहमति आपने मांगा, पंचायती राज ने आपको सहमति दे दी। उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि बिहार में छठे चरण के बहाली प्रक्रिया में आचार्य संहिता अड़चन नहीं बनेगा। तो फिर ये कहां से आ गया कि अब आप जो चुनाव निर्वाचन आयोग है वहां से अब जो आप सहमति मांग रहे हैं वहां से जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल ये भी है, मुन्नी शुक्ला, मुझे ये बता दीजिए कि बिहार में जो स्कूलों की स्थिति है, स्कूल का भवन बना दीजिए, बच्चों का एडमिशन ले लीजिए, अच्छे जो है क्लासरूम और स्मार्ट क्लासरूम बना दीजिए, लेकिन जब मास्टर साहब ही नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन? देखिए, इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप महिलाओं को, बालिकाओं को, लड़कियों को, ये कतई दुमत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में 3 चीज जो है बेहतर हुआ है, उसमें 1 नंबर पर महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा आती है। लेकिन उस शिक्षा और सुरक्षा का क्या वजूद बनता है जब महिलाएं जब पढ़ लिख करके स्कूल से और जब नौकरी के लिए बाहर निकलती है तो उसको अपने अधिकार के लिए इतनी सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जब आप बिल्डिंग बना दिए, महिलाओं को, लड़कियों को पोशाक राशि वितरित कर रहे हैं, साइकिल योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन वो किस काम के लिए है? जब लड़कियां स्कूल में जाएगी, जब बच्चे स्कूल में जाएंगे और वहां कोई टीचर नहीं रहेगा, तो क्या साइकिल से वो पढ़ाई करेंगी? क्या पोशाक पहनकर वहां वो प्रदर्शनी लगाने जा रही है? कैसे उन लोगों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी? अभी हाल ही में UNICEF का जो आंकड़ा जारी हुआ था उसमें ये बताया गया था, 1 मिनट सुन लीजिए, कि एक टीचर के भरोसे, कहीं कहीं हमारे बिहार में ऐसे स्कूल है जो एक टीचर के भरोसे चल रहा है।
तो आप इस चीज को क्यों नहीं सुधार कर रहे हैं? आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात किस लिए कर रहे हैं? आपकी सारी जो दावा है ना, सारी फेल हो रही है। और आप जमीनी हकीकत पे जाकर देखिए, गरीब गुरबा का बच्चा जो है प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। कोई IAS ऑफिसर, अधिकारी, पदाधिकारी का बच्चा एक भी बता दीजिए कि किसी का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता हो, किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में। तो इन लोगों को क्या पता है कि हमारे गरीब के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? उन लोगों को 2 साल का तो मार झेल करके एक कोरोना के बाद स्कूल खुला, उसके बाद भी स्कूल में इतने टीचर्स की तंगी है, पढ़ाई ऑलरेडी पीछे हो चुकी है। तो आपको तो चाहिए कि ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, 38,000 जो टीचर का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, आप ये चीज कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जब तक सहमति नहीं आएगी हम थर्ड फेज का वो नहीं करेंगे, काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। लेकिन नियुक्ति पत्र देने में तो आपको चुनाव आयोग की परामर्श नहीं लेनी है, तो आप नियुक्ति पत्र को क्यों लटका के रखे हैं? अभी हाल ही में मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ, प्रयागराज हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि नियुक्ति पत्र देने में कोई आचार संहिता प्रभावी नहीं होती है। तो आप 38,000 शिक्षक जो सिलेक्शन हो चुका है, उनको आप क्यों नहीं ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं? माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप क्यों अपनी बातों से विफल हो रहे हैं, कठोर हो रहे हैं आप? लेकिन मुन्नी जी, समाज में जिस तरह से शिक्षकों की जो प्रतिष्ठा है, शिक्षकों का जो सम्मान है, मतलब हर कोई चाहता है कि जो नौकरी है शिक्षकों की मिले। IAS IPS बाद की इच्छा होती है, लेकिन हर पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, खासकर बिहार में। और शिक्षक बनने का जो क्रेज होता है, हमने भी देखा है, TET, STET हो, BEd, DLEd, तमाम जो परीक्षा है वो पास करने के बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद भी जब हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तो निराशा तो होती है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी फिलहाल जो जिनका चयन हो गया है और चयन पत्र नहीं मिला है, क्या आप लोगों की बात सरकार से हुई है? कोई अधिकारी ने कुछ बोला है? देखिए, अधिकारी, हम लोग विभाग में जब विभाग का दौरा करते हैं तो माननीय प्रधान सचिव जी ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का हम जांच कराएंगे तब ज्वाइनिंग लेटर देंगे। अरे माननीय महोदय जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि आप जिस तरह से वेरिफिकेशन कराना है कराइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप एक शपथ पत्र लेकर के हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए। और जितने दिन में आपको जांच कराना है, जैसे जांच कराना है, दूत भेजकर जांच कराना है, विशेष दूत भेज करके जांच कराना है, आप कराते रहिए। लेकिन आप शपथ, जहां भी हम आपको लगता है कि हम अभ्यर्थी फर्जी हैं, तो आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक शपथ पत्र लीजिए। अगर हम लोग का उसमें हम लोग लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि अगर हम लोग का डॉक्यूमेंट्स एक भी जाली और फर्जी पाया जाता है तो हम लोग जेल जाने के लिए 490 के तहत हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। और आप जितना हमको वेतन देंगे उसके 5 गुना हम रिकवरी देने के लिए तैयार हैं। आप इतना लेकर के तो हम लोग स्कूल में ज्वाइन करेंगे। रास्ता भी बता रही है मुन्नी शुक्ला, सरकार को एक तरह से मशवरा भी दे रही है। लेकिन जिस तरह से बहाली प्रक्रिया जो है, एक तरह आप समझिए कि परीक्षा 17 में होती है, उसके बाद 17 के आखिरी और 18 में जो है रिजल्ट भी जारी होता है, उसके बाद 19 में नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद जो है फिर काउंसलिंग की डेट तिथि जारी होती है, फिर ड्रॉप होता है, फिर आंदोलन होता है, विधानसभा, गर्दनी बाग, ये सिलसिला चलता है। हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो है पटना चलो का नारा लगाकर पटना में आके आंदोलन करते हैं, मजिस्ट्रेट भीड़ पर पानी का फव्वारा डालते हैं, लाठी चार्ज होता है, फिर वहां से घर लौटते हैं। तो ये सिलसिला लगातार, मुझे याद है पिछले 3.5 साल से 3 साल से ये कवर मैं करता आ रहा हूं। और शायद जिस तरह से बिहार में सरकारी सिस्टम है, लग रहा है कि शिक्षा विभाग को इससे कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट रोड पर उतरे, स्टूडेंट बेरोजगार हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तभी तो जिस तरह से ट्विटर वार हो रहा है, फेसबुक, सोशल मीडिया पर स्टूडेंट अपना दर्द बयां कर रहे हैं, सचिवालय में चक्कर लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा। मुझे जवाब ये दीजिए कि जब आचार्य संहिता लागू हो रहा था उससे पहले आपको वक्त था। अब रही बात सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जब आपने पूरा फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप कर लिया, तब अगर आपको 2.5-3 महीने लग जाए, दो चरण की बहाली हुई है, काउंसलिंग हुई है, उसके सर्टिफिकेट को जांच करने में, मतलब 38,000 स्टूडेंट के सर्टिफिकेट को आपको जांच करने में 2 से 2.5 महीने लग जाए, तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हुआ है। सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो आप इतना पीछे कैसे हैं? शिक्षा विभाग से यह भी सवाल है
कि 38,000 स्टूडेंट के सर्टिफिकेट को आपको वेरीफाई करने में इतना वक्त कैसे लग रहा? आप मीडिया को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये स्टूडेंट का सिर्फ मामला नहीं है, ये बेरोजगारों का सिर्फ मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। 72,000 स्कूलों से जुड़ा हुआ मामला है, जहां प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक कर रहे हैं शिक्षक, वहां पर आप पढ़ाने वाला कोई नहीं। तो इस तरह से विडंबना है। और शिक्षा मंत्री जी, आपसे यही गुजारिश करेंगे कि दीपावली में दिए जलने चाहिए। आज स्टूडेंट दुर्गा पूजा अगर नहीं मनाए हैं तो कारण यही है कि उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, उनको ये निश्चित नहीं किया गया है कि आप शिक्षक बन जाएंगे। तो ये काउंसलिंग आपका अंतहीन होते जा रहा है। सारिक, क्या कहेंगे, दिवाली में दिए जलेंगे कि नहीं? मुझे तो कहीं से नहीं लगता है कि दिवाली में दिए जलेंगे। और एक बात मैं इस सरकार को अपने तरफ से और इन 94,000 कैंडिडेट्स की तरफ से कह देना चाहता हूं, जो कि चेतावनी है। अगर इन्होंने एक डेडलाइन नहीं दिया और जो भी लोगों का काउंसलिंग हो चुका है उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया और थर्ड फेज का काउंसलिंग नहीं कराया, तो मैं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को लेकर पटना कूच कर जाऊंगा और इतना हेवी प्रदर्शन होगा कि सरकार के बूते के बाहर इनको संभालना हो जाएगा, क्योंकि ये हक पर है और जायज पर है। वर्स्ट कंडीशन है, कितने अभ्यर्थी की जान चली गई। 3 कैंडिडेट को मैं जानता हूं जिनका ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुका था, जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था, दे आर नो मोर। तो इतना भयावह परिस्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार ने कहीं कोई दो मत नहीं कि विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किया, और ये सरकार एक बात भूल रही है कि जब तक वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम नहीं करेगी उनका सारा काम बेकार है। तो सबसे पहले इन 94,000 कैंडिडेट्स के लिए जो आप ही ने नोटिफिकेशन निकाला, कोई दूसरी सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला। जब नोटिफिकेशन निकाला और बीएड किया, जो कि टीचर बनने के लिए जितनी भी मान्यता होती है, जितने भी चीज होती है, वो सब ये लोग उस पर कैपेबल है। आपने नोटिफिकेशन निकाला, आपने एग्जाम लिया, आपने रिजल्ट दिया और आप ही ने काउंसलिंग कराया, तो अब जल्दी से इन लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए और जो थर्ड फेज का काउंसलिंग होना है उसका एक डेडलाइन दीजिए। अन्यथा बड़े पैमाने पे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की मदद से हम लोग पटना कूच कर जाएंगे, फिर आपके सरकार के बस के बाहर का हो जाएगा संभालना। चलिए, ये तो बात का चीज है, ये हम भी नहीं चाहेंगे कि अब आप लोगों को फिर से प्रोटेस्ट करना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, आंदोलन करना पड़े। ये कहीं से भी सही नहीं। आंदोलन आपका हक जरूर है, हक दिला सकता है जरूर, आंदोलन आपका अधिकार जरूर है, लेकिन ये विकट परिस्थिति में ही लोगों को करना पड़ता है। बार बार अगर आप 3 साल से आंदोलन करके ही आप हक लेंगे तो सरकार क्या कर रही है? मुन्नी शुक्ला, मुझे ये बताइए, मुन्नी शुक्ला, मुझे आप ये बताइए कि आपकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है ना? जी, आपकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो आपका नियोजन जो है वो काउंसलिंग कहाँ हुआ आपका और कब हुआ, ये मुझे बता दीजिए। मेरा काउंसलिंग जुलाई में ही कटिहार जिला में हुआ है, कटिहार में। लेकिन अभी तक बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट, माननीय शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट की मैं बात करती हूँ कि वो अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हैं। उन्हीं का वादा था कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आते ही मैं 15 दिनों के अंदर अभ्यर्थियों को स्कूल में भेज दूंगा। आज वो अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? जो अभ्यर्थी 38,000 सिलेक्टेड है, उनके ऊपर आचार संहिता कोई प्रभावी नहीं होगी। उनको तो आप इस दिवाली में दिया जलाने का मौका दीजिए। आप तो अक्टूबर बिता ही दिए, दुर्गा पूजा का तो मिठाई आप खिलाए नहीं, 15 अगस्त का तो झंडोत्तोलन कराए नहीं, अब रह गई है ये दिवाली की दिया। तो देखते हैं कि ये माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी आग्रह है कि आप अभ्यर्थियों के घर में दिया जलाने का मौका दीजिए। आपसे आग्रह कर रही हूँ मैं, और ये मेरा अधिकार है। और निश्चित रूप से इंतजार हर किसी को है, हर पेरेंट्स को है, क्योंकि उनके बच्चे लंबे समय से बहाली का इंतजार कर रहे थे। पेरेंट्स ने कर्ज लेकर कहीं से जुगाड़ करके टीईटी कराया, एसटीईटी कराया, बीएड कराया, डीएलएड कराया, लेकिन आज भी अगर जद्दोजहद कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, तो निश्चित रूप से एक सवाल है सिस्टम पर, शिक्षा विभाग पर। और जो
सरकार आश्वासन देती है, अगर अपनी बातों पर सरकार कायम नहीं होती है तो यहां भी सवाल उठता है कि आप जो कहते हैं वो आपको करना चाहिए। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कथनी और करनी में जब अंतर होता है तब भी सवाल उठता है। तो न्यूज 18 भी सवाल उठा रहा है कि आखिर ये बहाली प्रक्रिया अंतहीन क्यों हो रही है। जो 94,000 सीटों पर बहाली है, इसके बाद आपको 7वें चरण में भी हाई स्कूल और बाकी जो शिक्षक हैं +2 वाले, उनकी भी बहाली करनी है। टीईटी की बारी खत्म करके एसटीईटी वाले भी इंतजार कर रहे हैं। और यह सिलसिला जब तक खत्म नहीं होगी, ना तो सरकारी स्कूलों की सिस्टम सुधरेगी और ना ही बेरोजगारी दूर होगी। शिक्षा विभाग बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के किसी भी राज्य के लिए एक रीढ़ होता है। और शिक्षा विभाग अगर आपका कमजोर हो जाए तो निश्चित रूप से यहां भी सवाल उठना लाजमी है। इंतजार हमें भी रहेगा कि आखिर न्यूज 18 के इस फेसबुक लाइव के बाद शायद सरकार के कानों तक जू रेंगेंगे और उसके बाद जो अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और जिनका काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।